वह आवाज लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं सूरज को जानता हूँ, मैं चांद को जानता हूँ, मैं तारों को जानता हूँ, मैं 12 राशियों को जानता हूँ, मैं सबका स्वभाव बता सकता हूँ, मैं वह सब बता सकता हूँ जो होने वाला है। रामू कुम्हार को सब लोग जानते थे, सो बहुत जल्दी ही उसके चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। एक बोला, अरे यह क्या दोस्त रामू, क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? दूसरा बोला, क्या तुम नीचे देखते देखते थक गए हो जो अब तुम ऊपर आसमान के ग्रहों को देखने लग गए हो? बेचारे कुम्हार के कानों में ऐसे और ऐसे कई और मजाक पड़ने लगे। वह इतना सीधा था कि उसको ये मजाक समझ में भी नहीं आए, सो वह कहता ही रहा कि वह एक ज्योतिषी है। उसने सोच रखा था कि वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। एक दिन उधर से राजा का जौहरी गुजर रहा था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उससे राजा के ताज में लगने वाला कीमती लाल खो गया था। वह उसको सारे जगह पर ढूंढ चुका था पर वह उसको कहीं मिल ही नहीं रहा था। जौहरी को यह भी पता था कि वह इस बात को राजा से बहुत देर तक नहीं छिपा सकता था, सो उसको लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित थी। इसी नाउम्मीदी की हालत में जब वह शहर में घूम रहा था तो वह रामू के पास लगी भीड़ के पास पहुंचा और उसने भीड़ से पूछा कि क्या बात थी। भीड़ में से एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम रामू कुम्हार को तो जानते हो ना? उसको कहीं से प्रेरणा मिल गई है तो वह अपना कुम्हार का काम छोड़कर ज्योतिषी बन गया है। डूबते को क्या चाहिए तिनके का सहारा। जौहरी ने जैसे ही ज्योतिषी शब्द सुना तो वह रामू के पास चल दिया। उसके पास जाकर उसने उसको अपनी उलझन बताई। कहा, और अगर तुमको अपनी विद्या आती है तो तुम मेरे लाल को कहाँ है पता बता दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 200 मुहरें दूंगा, और अगर 6 घंटे के अंदर अंदर तुम उसका पता न बता पाए तो मैं दरबार में अपना सारा जोर ये साबित करने में लगा दूंगा कि तुम ज्योतिषी कुछ नहीं हो, बस एक धोखा देने वाले हो। ये सुनकर तो रामू के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह तो बस बिना हिले डुले बिना बोले खड़ा का खड़ा रह गया। वह अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच कर दुखी हो गया। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा जिसको वह इतना प्यार करता था और जिसने अपनी जलन और स्वार्थ के लिए उसको आज वहाँ लाकर खड़ा कर दिया था और जिसको खुश करने की वजह से आज वह इस मुसीबत में पड़ गया था। यह सब सोचते सोचते उसके मुंह से जोर से निकला, ओ स्त्री, तू आदमी के लिए खुशी लाने की बजाय उसके लिए रेगिस्तान के जहरीले सौंप से भी ज्यादा खतरनाक है। अब हुआ क्या कि राजा का लाल जौहरी की पत्नी ने चुराया था। अपनी इस चोरी का उसको बहुत पछतावा हुआ तो उसने अपनी एक दासी को अपने पति पर नजर रखने के लिए भेजा। इस दासी ने देखा कि जौहरी एक ज्योतिषी से बात कर रहा था तो वह उसके पास तक चली आई और जब उसने रामू को औरत को एक जहरीले सांप से तुलना करते हुए सुना तो उसको विश्वास हो गया कि यह ज्योतिषी तो सब कुछ जानता है। वह डर के मारे बदहवास से तुरंत ही अपनी मालकिन के पास दौड़ी गई और बोली, मालकिन आपकी पोल खुल गई है। सड़क पर बैठे एक बेकार कैसे ज्योतिषी को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। 6 घंटे बीतने से पहले यह कहानी सबको मालूम पड़ जाएगी और आप बदनाम हो जाएंगे। अगर आप अपनी खुशकिस्मती से आप अपनी जान बचाकर भाग भी पाएं तो भी आपको कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आपके ऊपर दयालु रहे। उसके बाद उसने उसको वह सब कुछ बताया जो उसने बाजार में देखा और सुना था। रामू का बोलना तो मालकिन। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।